आप चीन के पहाड़ों में सुबह की नरम धुंध के लिए अपनी आंखें खोलते हैं। हवा ठंडी है, जंगल शांत है और आपका काला और सफेद फर आज अतिरिक्त फूला हुआ महसूस करता है। बधाइयाँ, आप एक पांडा हैं। यह बांस के जंगल में अपने दिन की शुरुआत करने का समय है। मजेदार तथ्य, जंगल में 2000 से भी कम विशाल पांडा बचे हैं और आप उनमें से एक हैं। पहली बात, नाश्ता। आप बांस से घिरे हुए हैं। इसके टन, क्योंकि यह आपका पसंदीदा भोजन है। एक पांडा दिन में 10 से 16 घंटे खाने में बिता सकता है, क्योंकि बांस बहुत कैलोरी समृद्ध नहीं है। इसलिए आपको अपनी ऊर्जा बनाए रखने के लिए बहुत कुछ चबाने की जरूरत है। जब आप चबा रहे हों, तो आप अपने पेट को खरोंचने, अपनी पीठ को खरोंचने या केवल मनोरंजन के लिए कम पेड़ की शाखा पर चढ़ने के लिए समय समय पर रुक सकते हैं। भले ही पांडा लगभग केवल बांस खाते हैं, वे वास्तव में मांसाहारी परिवार से संबंधित हैं, जिसका अर्थ है कि वे तकनीकी रूप से मांस खाने वाले हैं जिन्होंने शाकाहारी होने का फैसला किया है। एक बड़े भोजन के बाद आप इधर-उधर घूमने लगते हैं। आप जल्दी में नहीं हैं। पांडा अपनी गति से चलते हैं। आप हवा को सूंघते हैं, कुछ पेड़ों को चिन्हित करते हैं और सबसे ताजी बांस की टहनियों की तलाश करते हैं। आप एक दिन में कई किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं, लेकिन कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं। आप अक्सर झपकी लेने, चबाने और अच्छी तरह से शौच करने के लिए रुकते हैं। ढेर सारा। पांडा एक दिन में 20 किलोग्राम से अधिक बूंदों का उत्पादन कर सकते हैं। यह जंगल को निषेचित करने का एक तरीका है। एक बार जब आप ईंधन भर लेते हैं, तो विश्राम का समय आ जाता है। आपको एक सपाट चट्टान या एक गिरा हुआ लॉग मिल सकता है। पीछे झुकें और बस शांत हों। शायद बांस के माध्यम से धुंध को बहते हुए यदि यह सर्दी है और आप पहाड़ों में ऊंचे हैं, तो आपके दिन का मांस अभी भी खा रहा है और आराम कर रहा है। लेकिन आप पसंदीदा स्थानों, बर्फ से आश्रय और शायद झपकी लेने के लिए एक ठंडी शाखा के लिए भी अपनी आंखें खुली रखेंगे। अब बातचीत की बात करते हैं। पांडा होने का मतलब यह नहीं है कि आप पूरी तरह से अकेले हैं, लेकिन आप ज्यादातर अकेले रहेंगे। फिर साल के कुछ समय आते हैं जहां चीजें बदल जाती हैं। प्रजनन के मौसम के दौरान, आमतौर पर देर से सर्दियों से वसंत तक, आप पुकारना शुरू कर देंगे। आप खरोंच के निशान, सड़क लॉग, गंध के निशान छोड़ सकते हैं। यदि आप भाग्यशाली हैं, तो आप एक और पांडा से मिलेंगे। वे एक दूसरे को सूंघेंगे, थोड़ा डांस कॉल करेंगे, शायद एक साथ चढ़ेंगे। यदि सब कुछ ठीक रहा, तो आप एक शावक के साथ समाप्त हो जाएंगे। पहली बार में छोटी, गुलाबी चमड़ी, अंधा और पूरी तरह से आप पर निर्भर। कुछ महीनों तक आप माता-पिता और रक्षक दोनों रहेंगे। शावक की देखभाल करने का मतलब है कि आप एक नए प्रकार के भोजन के लिए जागेंगे। सिर्फ बांस ही नहीं, बल्कि इस नन्हे मुन्नों को चढ़ना, बांस खाना, सुरक्षित खेलना सिखाने की जिम्मेदारी है। शावक आपकी नकल करेगा, इधर-उधर लुढ़केगा और आराम के लिए आपकी ओर देखेगा। 1 वर्ष या उससे अधिक समय के बाद यह उद्यम करने के लिए पर्याप्त मजबूत होगा। फिर आप अपनी एकांत दिनचर्या में वापस चले जाएंगे, जबकि आपका छोटा बच्चा अपनी यात्रा शुरू करेगा। खाओ, आराम करो, घूमो, दोहराओ, लेकिन इसे बारीकी से ट्यून किया गया है। आपने पहाड़ी जंगलों, बांस के आहार, एकांत के लिए अनुकूलित किया है और अभी आप भाग्यशाली हैं। आप एक संरक्षित क्षेत्र में रहते हैं जहां संरक्षणवादी आपके बांस के जंगल को बरकरार रखने में मदद कर रहे हैं, क्योंकि अफसोस की बात है कि हर पांडा के लिए यह आसान नहीं होता है। पर्यावरण का नुकसान, जलवायु परिवर्तन और बांस का मरना आपके अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। इसलिए जब आप प्रकृति वृत्तचित्रों या आरक्षित वीडियो में पांडा देखते हैं, तो याद रखें, वे सिर्फ प्यारे फ्लफबॉल नहीं हैं। वे विशेषज्ञ हैं, उत्तरजीवी हैं और आपको उनके जूते या पंजे में एक दिन चलने का मौका मिलता है। तो अब आपके पास है एक पांडा के रूप में आपका दिन, लंबी झपकी, बांस की दावतें, एकांत सैर, एक शावक के लिए कभी-कभी मौका और पहाड़ी जीवन की कोमल लय। अगली बार जब आप एक पांडा देखते हैं, तो शायद आप सोचेंगे, अरे, आप कैसा महसूस करते हैं? इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अधिक जानवरों के जीवन का पता लगाना चाहते हैं? सदस्यता लें पर क्लिक करें और बने रहें। तब तक जिज्ञासु बने रहें, जंगली रहें।